लाना चाहा, जिनका सर्वस्व हरण कर लिया, और जिनकी पत्नी द्रौपदी को आपने नग्न होते हुए देखा, आज युद्ध के मैदान में 100 पुत्रों को खोने के बाद भी आप इस संसार छोड़ना नहीं चाहते? अरे भीम तुमको तिरस्कार पूर्वक अन्न देता है, भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। ये भीम भोजन कराने की ड्यूटी भीम की है, और भीम जब भोजन लेकर के आता है तो इतने इतने उपालंभ, इतने तिरस्कार पूर्ण वचनों का प्रयोग करता है। अंधे खा ले, मेरा तो जी करता है यदि बड़े भैया की आज्ञा न होती तो तुझको रोटी नहीं, तेरा सर पकड़ करके तोड़ देता। तुमने जितना मेरे जीवन में दुख दिया है, परंतु करूं क्या। विदुर जी महाराज ने शब्द सब सुन लिए थे, और विदुर जी कहते हैं अब भी तुमको लज्जा नहीं आती? इस भीम के द्वारा डाले गए टुकड़ों को तुम कुत्ते की तरह खाते, लज्जा नहीं आती जीते हुए? अब भी छोड़ दो, ये भयंकर काल आ रहा है। विदुर जी महाराज के वचनों का ऐसा असर हुआ, रात्रि के गहन अंधकार में विदुर जी के साथ में धृतराष्ट्र ने गांधारी को लिया, महल छोड़ दिया, और सप्त सरोवर पर हरिद्वार में जाकर के तप में बैठ गए। नित्य के समान प्रातःकाल अन्य कृत्य करके धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए आए, और अपने बड़े पिता श्री धृतराष्ट्र को, माता गांधारी को नहीं पाया तो बड़े उदास हो गए, खिन्न हो गए। संजय से पूछा, तभी नारद जी महाराज ने आकर के संदेश दिया, धर्मराज तुम अब अपने बड़े पिता की चिंता नहीं, अपनी चिंता करो, बड़ा भयंकर कलिकाल आ रहा है, बड़ा विद्रूप समय का देखने को मिलेगा। लोगों की वृत्तियां बड़ी कुटिल हो गई हैं। इस भयंकर मृत्यु के तांडव को देखने से पहले तुम भी घर छोड़ो, और उनकी चिंता नहीं करना। 5 दिन तक निरंतर योग की साधना करके धृतराष्ट्र योगाग्नि के द्वारा अपने देह का संस्कार करेंगे, उनका ठीक है, उनकी चिंता मत करो। इधर अर्जुन जी महाराज द्वारिकापुरी गए भगवान कृष्ण का संदेश लेने के लिए। 6 महीने 7 महीने हो गए, लौट करके नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं, भीम से कहते हैं, भैया बड़े भयंकर भयंकर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, मुझको देख करके गाय बाएं हो जाती है, आंसू गिराती है, और स्यारी जो गीदड़ी है वो आती है मेरे दाहिने से निकल जाती है, उसके मुख से मैं जलती हुई आग की ज्वाला देखता हूँ, आकाश के टूटते हुए सितारे देखता हूँ, बछड़े गायों का दूध नहीं पीते हैं, अचानक अग्निशालाओं की अग्नि बुझने लग गई है, बड़े भयंकर भयंकर उत्पात होते हैं, लगता है कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। ये चर्चा चल रही थी, तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन का मुख मलिन है, चेहरे की कांति मिट गई है, आंखें सूजी हुई है, उदास है। अरे अर्जुन क्या बात है? सब लोग द्वारिकापुरी में ठीक तो है ना? अरे कहीं अर्जुन ऐसा तो नहीं तुमने किसी को वचन दे दिया हो और वचन पूरा ना किया हो? इसका मतलब किसी को वचन देने पर जब व्यक्ति वचन पूरा नहीं करता तो उसके चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है। अरे अर्जुन ऐसा तो नहीं तुमने बड़े बूढ़े लोगों को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया हो? अपने से बड़ों को, वृद्धों को भोजन कराए बिना जो भोजन करता है उसके चेहरे की कांति भी मलिन हो जाती है। अरे अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं, यद्यपि हो नहीं सकता, परंतु कहीं तुमने अगम्या का गमन तो नहीं कर लिया? तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम शरणागत वत्सल हो, परंतु ऐसा तो नहीं तुमने शरणागत की रक्षा ना की हो? कहीं ऐसा तो नहीं है अर्जुन तुमसे कोई पाप हो गया हो? अरे अर्जुन ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण तुमको छोड़कर तो नहीं चले गए? क्योंकि तुम दुनिया के किसी दुख से व्यथित नहीं हो सकते, सिर्फ कृष्ण के बिना तुम बेचैन हो सकते हो। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, तो सुनते ही अर्जुन की आंखों से अश्रु प्रवाह मानो अब तक रुका हुआ था वो प्रारंभ हो गया, और धड़ाम से गिर करके बोल रहे हैं, हाँ भैया आज मैं अर्जुन ठगा गया,
भैया, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपद के घर जाकर के मत्स्य का वेद करके सारे राजाओं के सिर पर पांव रखा और द्रौपदी को पा लिया, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने युद्ध के मैदान में भगवान शंकर को संतुष्ट किया, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मुझको स्वर्गलोक में इंद्र के बराबर में बैठने का सौभाग्य मिला, जिन भगवान कृष्ण का साथ पाने पर मैं तीनों लोकों के वीरों को गिनता नहीं था, जिन भगवान कृष्ण के संसर्ग में रहने पर मैंने खांडव वन को जलाया, इंद्र को पराजित किया और अग्नि को संतुष्ट किया था, भगवान कृष्ण साथ होते थे तो मुझको भीम का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का कभी भय छू भी नहीं सकता था। भैया, आज वही कृष्ण मुझको अनाथ के समान रोता हुआ छोड़ करके दृष्टि से ओझल हो गए, अव्यक्त हो गए, अदृष्ट हो गए। मुझको मेरे गांडीव पर बड़ा अभिमान, मुझको मेरे भुजदंडों पर बड़ा गर्व था। आज मैंने देख लिया, वही मेरा गांडीव था, वही मेरे बाण थे, वही मैं अर्जुन था। छोटे छोटे भीलों के बालकों ने भगवान कृष्ण के परिवार को लूट लिया, मैं कुछ नहीं कर सका। भीलिन लूटी गोपियां और वही अर्जुन, वही बाण। भैया, अब ये संसार जीने के लायक नहीं रह गया, मैं जी नहीं सकता। माता कुंती ने सुना तो कुंती पूजा घर में बैठी आराधना करती थी, पद्मासन लगाया, बैठे बैठे वहीं अपने प्राणों का अंत कर दिया। द्रौपदी ने भी देखा कि नहीं, पांडवों का मेरी ओर कोई भाव नहीं है, द्रौपदी भी अपने भाव में डूब गई और पांचों पांडवों ने राजर्षि परीक्षित को राजा बनाया और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर निकल गए। प्रभाषक क्षेत्र में जाकर के विदुर जी महाराज ने अपना देह छोड़ दिया और अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए। पांडव स्वर्गारोहण के निमित्त घर छोड़ करके गए और इधर राजर्षि परीक्षित ने सुना कि घोर कलयुग आने लगा है, लोगों की वृत्तियां बदल गई हैं, लोगों के स्वभाव बदल गए हैं। दिग्विजय के बहाने से राजर्षि परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया। गौ माता और बैल, गौ रूपा पृथ्वी को और वृषभ रूपी धर्म को सांत्वना दी और गौ को पीड़ित करते हुए कलयुग को निग्रह किया। उसको 4 स्थान दिए रहने के लिए, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां पर व्यभिचार होता हो और जहां पर हिंसा होती हो। ये 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां जुआ खेला जाए द्यूत और जहां शराब पी जाए पान, और स्त्रियः माने जहां व्यभिचार होता हो और जहां पर सूना माने जहां कट्टी खाना हो, कत्ल खाना हो। उस कलयुग ने कहा, भगवान आपके राज्य में चारों कर्म नहीं होते हैं, कोई स्थान बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, पुनर्याचमानाय, पुनः याचना करने वाले उस कलयुग को राजर्षि परीक्षित ने स्वर्ण दे दिया कि जात रूप मदात प्रभु हो, तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाए। और जैसे ही कलयुग को ये स्वर्ण में रहने का आदेश मिला तो दुनिया में जितना भी स्वर्ण था, कलयुग ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, वहां बैठ गया। और भगवान की कृपा से स्वर्ण को यह विशेषता प्राप्त है कि जिसके पास सोना है, जिसके पास में सोना है, उसको ध्यान रखना, रात में भी सोना नहीं है, जगते रहना, नहीं तो सोने को लोग चुरा ले जाएंगे। जिसके पास में सोना है उसको भी नींद नहीं आती है, और जिसके पास में सोना नहीं है उसको भी नींद नहीं आती है। सोने की चमक में संसार इतना अंधा है कि बिना इसके अपने जीवन का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। हाय सोना, हाय सोना, हाय सोना। जबकि पता है स्वर्ण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इस स्वर्ण के द्वारा वैकुंठ नहीं मिलेगा, इस स्वर्ण के द्वारा भक्ति नहीं होगी, इस स्वर्ण के द्वारा भगवान नहीं मिलेगा।
इस सोने से शांति मिलने वाली नहीं है, परंतु फिर भी न जाने कलयुग के जीव के मन में स्वर्ण के प्रति आकर्षण इतना क्यों है। एक दिन जरासंध के मुकुट को धारण करके राजर्षि परीक्षित वन में मृगया खेलने के लिए गए। इस स्वर्ण के मुकुट में कलयुग का प्रवेश हो गया, इसलिए विचार विकृत हो गए। धर्मात्मा होने पर भी राजर्षि परीक्षित का मन इतना संकालु हो गया, इतना संदिग्ध चिंतन करने लगा, भूख प्यास से विकल होकर के आश्रम में पहुंचे और विभांडक ऋषि जो तुरीय अवस्था में बैठे समाधि में डूबे हुए थे, उनसे पानी मांगा, पर समाधि में लीन महात्मा को बोध नहीं। संसार का लोकोत्तर अवस्था में साधना लीन महात्मा पर मन में शंका हो गई। ये महात्मा मुझ राजा का सम्मान नहीं करता, इनका अहंकार बढ़ गया है, इसकी समाधि असली है कि नकली अभी खबर पड़ जाएगी। मरे हुए सर्प को महात्मा के गले में राजा ने डाल दिया। रामचरितमानसकार कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब तक राजा संतों को देख करके दंडवत प्रणाम किया करते थे, और आज संत को देख करके मन में संशय हो गया, ये महात्मा असली समाधि में है कि नकली समाधि में। ये पता करने के लिए अरे प्रणाम करता, पैर छू लेता, पानी के छींटे मार लेता, और मरा हुआ सर्प डाल करके महात्मा की असली नकली समाधि का ज्ञान चाहता है। संत को कोई खबर नहीं पड़ी, परंतु इन महात्मा के 5 वर्ष के बालक हैं जिनका नाम था श्रृंगी। बालकों ने कहा, अरे तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, देखते रहे। उसने कौशिकी नदी के जल का आचमन किया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विशसर्जः, वाणी रूपी वज्र का प्रहार राजर्षि परीक्षित पर कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले दुरात्मा इस राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डस लेगा। और रोता रोता बालक पिता के पास आया। पुत्र की आवाज सुनकर के पिता की समाधि टूटी। तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी, जिस राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस पापी को मैंने 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा ऐसा शाप दिया है। महात्मा को बड़ा खिन्नता हो गई और अपने पुत्र को धिक्कारते हुए विभांडक ने कहा, अरे बेटा, इतने धर्मात्मा, इतने महात्मा राजा को तुमने शाप देकर के अच्छा नहीं किया। धर्मात्मा राजा बड़े पुण्य से मिलता है, ये राजा नहीं रहेगा तो हम संत साधना कैसे करेंगे, अराजकता हो जाएगी, अत्याचार बढ़ जाएगा। तुमने बालकपन का काम किया है, जाओ। और अत्यंत अप्रसन्न होकर के अपनी आंखों से अपने पुत्र को हटाया। गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया, कहा, राजर्षि परीक्षित को अविलंब जाकर के संदेश दे दो कि तुमको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तुम अपना उपाय कर लो। उधर राजा ने जैसे ही अपने सिर से मुकुट उतारा तो पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगा। ओहो हो, मैं इतने पवित्र आत्मा पांडवों के वंश में जन्म लेने वाला, मैंने मेरे जीवन में कभी संत और ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किया, और आज न जाने मेरी कैसे कुबुद्धि जग गई, कैसे कुमति हो गई, कैसे अपराध बन गया। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे अभागे राजा, हे प्रभु, मेरे इस पाप का तुरंत दंड मिल जाए। अभी आज ही मेरा सारा साम्राज्य मिट जाए, सारी सेना मिट जाए, सारी संपत्ति चली जाए। तुरंत दंड मिल गया तो पुनः फिर मेरी ऐसी बुद्धि धीर द्विज गोभ्यः, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संत के प्रति फिर मेरे मन से भी ऐसा अपराध ना हो, इसलिए तुरंत दंड मिले, ये चिंतन करता था राजा। अचानक गौरमुख शिष्य ने आकर के अपने गुरुदेव का संदेश दिया। इस राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अनुग्रह माना, और तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को अभिषिक्त करके उसके सर पर मुकुट रख करके
राजा राजमहल से निकल गए, हस्तिनापुर के किनारे, गंगा के किनारे किनारे चलते हुए सुख तीर्थ में पहुंच गए। और वहां गंगा के किनारे जैसे बैठे वैसे ही बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, महात्मा आकर के बैठने लगे। और ये महात्मा कहते हैं, भैया ये बड़ा बड़ा दिव्य, बड़ा भगवान का भक्त महापुरुष है। जिस परमात्मा ने इस बालक की मां के गर्भ में रक्षा की, वो परमात्मा आज भी इसकी रक्षा करने जरूर आएगा। और जब इसकी रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे तो हमको भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े विमलात्मा, अमलात्मा, महात्मा घेर करके बैठे और कहते हैं, जब तक ये राजा शरीर नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। राजर्षि परीक्षित इतने बड़े बड़े संतों के बीच में बैठ करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। अरे कहां हम जैसे अधम ब्राह्मणों के अभक्त, और कहां इन संतों की कृपा। ये चर्चा चल रही थी कि भगवान मरणासन्न व्यक्ति के आत्मोद्धार के लिए क्या उचित है। तब तक श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को छोटे छोटे बालक और स्त्रियां घेरे हुए चले आ रहे हैं। कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर मार देता है, कोई नौच करके चला जाता है। आवृता स्त्री बालई रवधूत वेशः, दिगंबर वेश में अवधूत के समान सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद की मस्ती में रमण करते हुए चले आ रहे। और जैसे ही बड़े बड़े महात्माओं ने विरक्त शिरोमणि भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रतीक सुखदेव जी महाराज को देखा तो सब उठ करके खड़े हो गए। बड़े बड़े महात्मा सुखदेव जी का सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। बच्चों ने और स्त्रियों ने अब समझा कि जिसको हम पागल समझते थे वो पागल नहीं, वो तो कोई बहुत पहुंचा हुआ संत है। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, सब संतों ने मिलकर के सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। राजर्षि परीक्षित ने चरण धोए, चरणोदक सिर पर धारण किया और प्रार्थना कर दी, प्रभु इस मरणासन्न व्यक्ति को अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धम, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु भगवान, मैं आपका वर्ण करते हुए प्रार्थना करता हूं, मुझ मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत समय नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। वर्यान्वेषते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। और आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः, जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं उनको तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम लगेगा, बहुत आनंद आएगा। मानो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजर्षि परीक्षित तो अपनी चिंता मत कर, तेरी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं, इतने बड़े बड़े संतों में बैठने का सौभाग्य मिल गया, तो तेरी सद्गति में संशय नहीं है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब तो तेरे और मेरे बीच में कुछ लोक मंगल के लिए प्रश्नोत्तर होगा, जिससे संसार का कल्याण होगा। तेरे कल्याण में कोई संशय नहीं है। अरे राजन, तुम्हारे पास 7 दिन तो है ना, तो मुस्कुरा, तू खुश हो, तू खड़ा होकर के नाचने लग जा। संसार में पहला व्यक्ति है जिसको खबर है कि 7 दिन तक मेरा मौत कुछ भी नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी को ये खबर नहीं है कि मुझे मौत कब अपने जबड़े में दबा करके ले जाएगी, परंतु तुझको खबर है। धन्यवाद दे उस महात्मा के पुत्र को जिसने कहा है कि 7 दिन तक तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। संसार के साधारण जीवों का जीवन बेकार जाता है। दिन क्या बोले, व्यर्थ के व्यापार करने में, व्यर्थ की बातें करने में, और रात सोने में गुजर जाती है। व्यवायेन च भावयः,
भोग और भूख की व्याधि को मिटाने के चक्कर में जीव का जीवन चला जाता है, परंतु एक पल को शांति नहीं मिलती। एक खटवांग नाम के राजा हुए, बड़े बड़े दुर्धर्ष, बड़े अद्भुत राजा। अपना सारा जीवन प्रजा के पालन में निकल गया। एक दिन दैव योग से पता चला कि तुम्हारी उम्र केवल 2 मुहूर्त है। उस राजर्षि खटवांग ने 2 ही मुहूर्त में अपना समग्र संसार के साथ में जो आसक्ति का भाव था उसको त्याग करके परमात्मा को पा लिया। गतवान अभयम हरिम खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता मिहायुषः, और मुहूर्त मात्र मुत्सृज्य गतवा न भयम हरिम। एक मुहूर्त मात्र में सब आशा परित्याग करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का शेष है समय। परमात्मा ने कृपा करके इस जीवात्मा को मनुष्य बनाया, तो इस मनुष्य को चाहिए कि एक भी श्वास व्यर्थ ना चला जाए, एक भी पल व्यर्थ ना चला जाए। जो व्यक्ति अन्न के कण का त्याग करता है वो कभी संपन्न नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने जीवन के क्षण को बर्बाद करता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। कर्णसः क्षणसश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणः नष्टे कुतो विद्या, कणः नष्टे कुतो धनम। अपने जीवन में कण और क्षण की महत्ता को समझें। जो व्यक्ति कण की महिमा को नहीं जानता है वो संपन्न नहीं हो सकता, और जो क्षण की महिमा को नहीं जानता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। क्षण की बर्बादी माने आपने भगवत भाव की संप्राप्ति का जो अवसर सुगमता से मिल सकता था उस मौके को गंवा दिया, और कण की बर्बादी माने आपने संपन्नता का, सौख्य का, समृद्धि का जो द्वार उद्घाटित हो सकता था उस मौके को गंवा दिया। अरे राजन, दुनिया में जो भी कुछ है सब ब्रह्म है। इन आंखों से दुनिया में जो दिख रहा है सब विराट ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो नदियां हैं, इन नदियों को केवल तुम खेल मत समझना, उस विराट ब्रह्म की नाड़ियां ही ये नदियां हैं। जैसे मनुष्य की नाड़ी अवरुद्ध होते ही अंग निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही इस एक नदी का अवरुद्ध होना माने इस विराट ब्रह्म की एक नाड़ी का अवरुद्ध होना है। और एक बात बताएं, जिस दिन ये नदियां मिट जाएंगी ये संसार नहीं रहेगा। जिस तरह से तीव्र गति से नदियों पर प्रहार हो रहा है विकास के नाम पर, ये मनुष्य जीवन को खतरे में डालने का काम है। पहाड़ों को काट करके सड़क बनाना विकास के नाम पर, ये अपनी मौत को दावत देना है, विपत्ति को दावत देना है। आपदाओं को देख करके रोते हैं और अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाते। कैसा विकासवाद है। वृक्षों को काट काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े करना कोई विकास है क्या? नदियों पर बांध बना करके खेती में अन्न उगाना, बिजली बनाना, ये विकास है क्या? पर्वतों को चूर चूर करके सड़कें बनाना और शहरों पर, पर्वतों पर शहर बसाना, ये विकास है क्या? और जब प्रकृति कराह करके बदला लेना चाहती है तो पूरी दुनिया कांप जाती है। फिर काठमांडू और केदारनाथ जैसी घटनाएं घटती हैं, तब भुज और कच्छ जैसे विप्लव होते हैं, तब लोगों की आंख खुलती है। परंतु अंधा मनुष्य समझ नहीं पाता है कि कारण क्या है। ये पर्वत विराट ब्रह्म की हड्डियां हैं। जैसे हमको हमारी हड्डियों के टूटने से दर्द होता है, वैसे विराट ब्रह्म की हड्डियां इन पर्वतों के चूर होने से उसको भी पीड़ा होती है।
जैसे हमारे शरीर पर रोम छिद्र हैं, दुनिया में जितने वृक्ष वनस्पतियां लता हैं, ये सब विराट ब्रह्म के शरीर पर रोम छिद्र हैं। इनको तोड़ना, इनको काटना ठीक नहीं। आकाश मंडल में जो बादल छाए, ये भगवान के केश राशि है। ये सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, ये दिशाएं भगवान के कान हैं, ये अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये पाताल भगवान के चरण कमल का अधस्थल है और नाभि से अंतरिक्ष होता है। इस प्रकार संसार में जो कुछ दिख रहा है राजन, ये सब हमारे नारायण का स्थूल रूप है। इसमें अपनी बुद्धि को निविष्ट करो, जहां देखो वहां परमात्मा के दर्शन करो। आपको तक्षक में भी परमात्मा दिखेगा, आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने स्वर्गाधिक महात्माओं को कहा है, संतों, श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति के द्वारा एक योग की बहुत अद्भुत विधा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जीव के निर्वाह के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। धरती का बिछोना हो और आसमान का ओढ़ना हो, भूख लगती हो तो पेड़ों के फल और पत्ते खा करके गुजारा कर ले, प्यास लगे तो अंजलि में भर करके नदी का जल पी ले, और तन ढकने की बहुत चिंता हो तो रास्ते में मिलने वाले फटे पुराने चित्रणों को इकट्ठा करके तन ढक ले। चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, अरे इस तन को ढकने के लिए क्या मार्ग में फटे पुराने कपड़े नहीं मिल जाते क्या? तुम सोने के लिए सैया ढूंढते हो क्या? धरती मां पर सो नहीं सकते आप? धरती का बिछोना अच्छा नहीं है क्या? आप अपने सर के नीचे तकिया लगाना चाहते हो, परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाथों से अच्छा तकिया दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बाहुओ से सिद्धौ युग वर्णनै किम, हाथों का तकिया लगा करके सो सकते हो, अंजलि में भोजन रख करके खा सकते हो। पुरोधान्य पात्र या विभिन्न प्रकार के पात्र इकट्ठे करने की आवश्यकता क्या है? गुफाओं में रह करके जीवन गुजर सकता है, नदियों का जल पी करके जीवन का निर्वाह हो सकता है। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान, तब फिर ये बड़े बड़े विद्वान और संत इन धनिकों के सामने आशा भरी नजरों से ताकते रहते हैं। ये भगवान की भक्ति का उपहास उड़ाना नहीं तो क्या है? अरे माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः और बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवती जगदम्बा जिसकी माँ हो, भगवान शंकर जिसके पिता हो, और सकल प्रपंच के जीव जिसके भाई बंधु हों, वो फिर याचना करे। हे राजन, जिस जीवात्मा को साधना के द्वारा षट चक्रों का भेदन करके, बहुत सुंदर यहाँ योग की विधि का निरूपण सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को करते हैं। षट चक्रों का भेदन करना है प्राणापान को समायुक्त करके, और पार्श्वी भाग से मलद्वार को निष्पीड़ित करे, मूलाधार का भेदन करते हुए स्वाधिष्ठान में प्रवेश करे, और उसका भेदन करके नाभि देश मणिपुर का में प्रवेश करे, उसका भी भेदन करके अनाहत माने वक्ष भाग में प्रविष्ट हो, और उसका भी भेदन करके विशुद्ध चक्र माने कंठ के मध्य में प्रवेश करे, और विशुद्ध चक्र का भेदन करके दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र में प्रवेश करे, और इस आज्ञा चक्र का भेदन करके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए। इस ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दो अवस्थाएं हैं।
किसी के मन में सीधे ब्रह्म की प्राप्ति हो तो सहस्रार चक्र में प्रविष्ट हो, ब्रह्मरंध्र का भेदन करे और सीधे जीव ब्रह्म हो जाए, नर नारायण हो जाए, जीवात्मा परमात्मा हो जाए। और यदि किसी के मन में ये भावना हो कि नहीं अभी ब्रह्मलोक देखना है, सूर्यलोक देखना है, तो ब्रह्मरंध्र का भेदन किए बिना सूक्ष्म शरीर के बहाने से सूर्यलोक, सत्यलोक, जनोलोक, तपोलोक आदि लोकों का दर्शन करे, जहां भूख प्यास नहीं है, जहां जरा और मृत्यु नहीं है। हाँ, एक थोड़ी सी उद्विग्नता है, बेचैनी है। जब जनोलोक में पहुंच करके बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा इस संसार की वासना में जलते हुए प्राणियों को मृत्यु के मुख में देखते हैं जाते हुए, तो बड़ी खिन्नता होती है।